मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी सब का चैप्टर 4 जो है 7 क्लास का वो है सिंपल इक्वेशंस। हम इसमें सिंपल इक्वेशंस के बारे में यानी कि वेरिएबल्स और उससे बनने वाली इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। बच्चों, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी क्लास में कोई टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ एक गेम खेल रही हैं मैथ्स को लेके। तो इसमें 3 बच्चे हैं, अप्पू, सरिता एंड अमीना। तो उन्होंने एक माइंड रीडर करके एक गेम अपने मन में सोचा है या सीखा है और फिर वो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को कोई नंबर फाइंड करने के लिए सोचने के लिए बोलते हैं, फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ एडिशन करने के लिए बोलते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो बताने के लिए कहते हैं और इसकी हेल्प से वो बता देते हैं कि उस बच्चे ने क्या नंबर सोचा होगा जिससे कि वो आंसर आया। ठीक है, तो ये सब हेल्प किसकी मदद से हुआ बच्चों? सिंपल इक्वेशन जो था उसकी मदद से ये माइंड रीडर का गेम करके यहाँ पे करना संभव हुआ। तो ये बच्चों क्या होता है देखिए, एक अमीना है। अमीना सारा से पूछती है एक नंबर सोचो, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, उसमें 5 ऐड कर दो। ठीक है, जो मल्टीप्लाई है उसमें 5 ऐड कर दो और फिर वो सारा से पूछती है कि रिज़ल्ट बताओ। सारा बोलती है 65। अमीना तुरंत बता देती है कि सारा ने जो नंबर सोचा था वो 15 था। अब सारा बोलती है यस, अमीना इज़ राइट। ऐसे ही बच्चों अप्पू की टर्न आती है। तो अप्पू बालू से पूछता है कि एक नंबर सोचो, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो और उसे 20 माइनस कर दो। ठीक है, और फिर बालू से पूछता है कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आया। बालू बोलता है 50। तो अप्पू तुरंत बता देता है कि बालू ने जो नंबर सोचा था वो 7 है। ठीक है, तो ये बच्चों ये माइंड रीडर करके गेम आया जिसमें जो अमीना और अप्पू थे उन दोनों ने ही कुछ क्वेश्चंस पूछे, ऐड करना सब्ट्रैक्शन करना बोला और फिर उन्होंने सोचा गया नंबर बता दिया। ये सब सिंपल इक्वेशन की मदद से करना संभव हुआ। आइए हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, वो सिंपल इक्वेशंस कुछ ऐसी हो जाएंगी, 4x + 5 = 65 एंड 10y - 20 = 50। देखिए यहाँ पे कोई एक यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं। इसमें जो नंबर उन्होंने सोचा होगा उसका मल्टीप्लाई किया 4 में, फिर 5 को ऐड कर दिया तो 65 आया। ऐसे ही 10 में y का मल्टीप्लाई किया, सोचा गया नंबर y है, 20 माइनस किया तो 50 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 3 चीज़ें समझते हैं, वेरिएबल्स से बनने वाली एक्सप्रेशंस और एक्सप्रेशंस के आगे इक्वेशंस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स x या y कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स। एक्सप्रेशंस इनसे जो बना वो 4x + 5 10y - 20 बना। ठीक है, इन्हें वर्ड्स में भी बताया जा सकता है, व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 + 5 गिव्स अनदर नंबर। ओके, ऐसे अब ये क्वेश्चन बना बच्चों, देखिए 4x + 5 = 65 एंड 10y - 20 = 50। जब इसको व्हेन भी सॉल्व है, जब हमने इसको सॉल्व किया 4x = 65 - 5 4x = 60, सो x = 60/50 यानी कि x = 15 आ गया। ठीक है, सोचा गया नंबर 15x ऐसे मिला इस सिंपल इक्वेशन से। आया समझ में? ऐसे बच्चों देखिए जो अप्पू ने फाइंड करने के लिए बोला था बालू को, तो 10y - 20 = 50 इक्वेशन उसने मन में रखी। सो y की वैल्यू जो उसने निकाली वो 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10y = 70 आया। अब ये सेम चीज़ है, देखिए यहाँ पे x जब ये 4 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ जाएगा तो अब इक्वल टू के इस तरफ आने के बाद देखिए यहाँ पे इक्वल टू है ना, इसलिए इक्वेशन कहलाता है। 4x = 65 - 5, सो 60/40। ओके, यहाँ 60/4, सो ये 15 आ गया। यहाँ पे हम बच्चों इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, y = 70 डिवाइडेड बाय 10 है ना। यहाँ पे देखिए डिवीजन किया, यहाँ हमने लिख दिया, या फिर हम लिख सकते हैं 70 × 1/10, क्योंकि 10 जब इस तरफ जाएगा तो या तो 10 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 1/10 का, तो 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमने अभी वेरिएबल्स और इक्वेशंस देख ली। ठीक है, एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। जब वेरिएबल पे कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो इक्वेशन हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, जो वेरी करे।
ठीक है। जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो वेरी नहीं करते हैं, नंबर्स है, फिक्स है। लेकिन वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड, ये इसका कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर उसकी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब इनसे बच्चों क्या हो सकता है, टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल आर डिफाइंड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स सच एज एक्स वाई जेड एल एम एन पी एट्सेट्रा, ठीक है। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस, अभी हमने जो बताया एक्सप्रेशन बनते हैं, फिर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा देते हैं जब हम वेरिएबल्स के साथ, तो वो एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, ओके। अब इसके बाद बच्चों ये इक्वेशन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4x + 5 = 9, ये सब इक्वेशंस बन गई यहाँ पे। फ्रेंड्स एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताया, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन, इक्वल का साइन होता है, ठीक है, ऑलवेज। और यदि इक्वल का साइन नहीं है, द इक्वलिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज टू द लेफ्ट ऑफ द साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, ठीक है। तो जो इक्वल का साइन होता है, इसके लेफ्ट की वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड RHS की वैल्यू के बराबर होता, तभी ये इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ओके। जैसे देखिए, इफ देयर इज सम साइन अदर देन द इक्वालिटी साइन बिटवीन द LHS एंड RHS, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, उसको बोलते हैं, ये देखिए ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4x + 5 इज ग्रेटर देन 65 है, दिस इज नॉट इक्वेशन, इक्वेट नहीं कर रहा है, ये ग्रेटर देन का साइन है या फिर लेस देन का साइन है, तो दैट इज नॉट एन इक्वेशन, ओके। RHS मीन्स राइट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वेशंस की दो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, देखिए, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, वेरिएबल में एक कंडीशन होती है, द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू, नोट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल, उसमें वेरिएबल होना ही चाहिए, तभी वो इक्वेशन कहलाएगा, ओके, नहीं तो नहीं। एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन हमेशा सेम रहती है व्हेन द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज्ड, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफन यूज्ड इन सॉल्विंग इक्वेशंस। देखिए ये इक्वेशंस हैं, इसको हम लेफ्ट या राइट में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगा, ओके। ये इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्रेंड्स देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट्स बनाना है और इक्वेशन बनाना है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ये सारी चीज़ें हम अभी एक्सरसाइज 4.1 में करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों ये एक्सरसाइज 4.1 है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया है, सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू एंड से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो आपको बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ x + 3 = 0, x = 3 वैल्यू रखने पे क्या ये सेटिस्फाई होगी, तो फर्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 + 3 6 आ जाएगा, और 6 तो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम एक एक करके, सेकंड वाला देखिए x = 0 रख दें यहाँ पे, तो 0 + 3 मीन्स = 3 है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है। अब थर्ड आता है x = 3 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो -3 + 3 = 0, यस। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन x = -3 के लिए सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट, तो यस दैट इज सेटिस्फाइड है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दिए गए बच्चों यहाँ पे, इसको करिए, लिख के, बहुत आसान है, समझ में आएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, चेक वेदर वैल्यू इन द ब्रैकेट्स इन इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दी है वेरिएबल्स की, n = 1, n = -2, n = 2, p = 1, सो ये हमको पुटअप करना है इस इक्वेशन में, क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, आइए देखते हैं, करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए हमने A, B और C 3 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट वाले n + 5 = 19 में हम n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू -2, फिर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये n + 5 करने पे 19 आता है कि नहीं। यदि आता है तो सेटिस्फाई होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। फर्स्ट वाले में देखिए जब हमने n = 1 रखा तो ये 1 + 5 = 6, मतलब 6 = 19, नॉट सेटिस्फाइड। हेयर 7 n = -2 मीन्स 7 × -2 + 5 = 19, -14 + 5 = 19, यानी कि यहाँ -9 आएगा। -9 इज नॉट इक्वल टू 19, हैंस इट इज n = -2 इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ पुट n = 2, n = 2 रखा हमने बच्चों यहाँ पे, तो 7 × 2 + 5 मीन्स 14 + 5 मीन्स 19, विच इज इक्वल टू 19, हैंस n = 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है।
फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ में वैल्यू पुटअप करिए आप पी की, आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एन की वैल्यू पुटअप कर रहा था ना, तो ये ट्रायल्स कर रहा था और जिसमें आंसर आ गया वो हमें वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही हम यहाँ पे p की वैल्यू और m की वैल्यू 1 बाय 1 करके रखेंगे, जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही ट्रायल एंड एरर मेथड का एंडिंग हो जाएगा। ओके, मतलब कि हमको अपने मन से वेरिएबल्स की वैल्यू रखना है। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में वी पुट द वैल्यू ऑफ p एज 1 2 3 4 और 0, और हम इसमें ज़रूरत पड़े तो माइनस की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। अभी देखिए, हमें ट्रायल एंड एरर मेथड में 1 बाय 1 p की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि किस p की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सो p इक्वल टू 1 रखा तो 5 + 2 7 आया, p इक्वल टू 2 रखा तो 10 + 2 12 आया, p इक्वल टू 3 रखा तो 15 + 2 मीन्स 17 आ गया। यानी कि ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो p इक्वल टू 3 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, यानी कि p इक्वल टू 3 रखने पे 5p + 2 इक्वल टू 17 आएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे y से तो 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 10 टाइम्स a इज़ 70। देखिए 10 टाइम्स a जो है वो 70 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ b, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, हम इसको लिख सकते थे 3/4 इंटू t इक्वल टू 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77 मिलता है उससे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज इफ़ 1/4 ऑफ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। ठीक है, x का 1/4 से 4 माइनस करने पे 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स 5 से 6 को ले लेने से 60 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ यू ऐड 3 टू द 1/3 ऑफ z यू विल गेट 30। ठीक है, तो ये इसके ऐसे स्टेटमेंट कुछ बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं, इनके स्टेटमेंट्स लिखना है। चलिए देखते हैं, ये आएगा 4 व्हेन वी ऐड 4 टू सम नंबर इट इज 15, वी माइनस सम नंबर -7 इक्वल टू 3, 2 टाइम्स m गिव्स 7, 1/5 ऑफ m गिव्स 3, 3/5 ऑफ m गिव्स 6, 3 times p add 4 gives 25, 4 times p subtract 2 minus 18 and half of p addition 2 it gives 8. Okay, they will be the statements of these equations. Friends, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस, कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इबारत दी गई हैं, अब आपको इनके इक्वेशंस बनाना है। चलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ के करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। ठीक है, टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ठीक है, आइए करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा 5m + 7 इक्वल टू 37, बिकॉज यहाँ पे हमें हिंट दिया है टेक m टू बी नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। यदि परमित के मार्बल्स हम m लेते हैं तो जो इरफान है उसके पास बच्चों देखिए 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित। ठीक है, परमित के पास जितने हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हैं, प्लस 7 मार्बल मोर, 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल ज़्यादा है किसके पास, इरफान के पास। तो इसका कुछ इस प्रकार से एक इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर सेज दैट लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ठीक है, टेक लक्ष्मीज एज एज बाई ईयर्स। ठीक है, आइए करते हैं इसको। दोस्तों कुछ हम इसको ऐसा समझेंगे, देखिए यदि लक्ष्मी की एज बाई ईयर्स है तो उसका 3 टाइम्स से भी 4 साल ज़्यादा जो उसके पिताजी हैं लक्ष्मी के, वो लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स करो और उससे 4 ईयर्स और ओल्डर करो, मतलब 4 साल और बढ़ा दो, तो लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स आ जाती है, यानी कि 3y + 4 = 49। ऐसे ही बच्चों, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इज़ हर
इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, ठीक है। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो 87 में हाईएस्ट स्कोर होगा। चलिए यहाँ पे हिंट दिया है, टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, एल लोवेस्ट स्कोर है, तो हाईएस्ट मार्क बच्चों कितना हो जाएगा 87, यानी कि हाईएस्ट मार्क बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, मतलब 2L प्लस 7 इक्वल टू 87। बच्चों इसका कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, 2L प्लस 7 इक्वल टू 87, यानी कि लोवेस्ट मार्क से 2 टाइम्स और उससे भी 7 ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट मार्क है, तो ये ऐसा इसका इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन एन इक्वेशन इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमें जैसा पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, इसकी ये 2 साइड्स इक्वल होंगी तो ये दोनों बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, और जो इसका ऊपर का एंगल है वर्टेक्स एंगल वो ट्वाइस है, सो बेस एंगल इज बी एंड बी, तो उसका वर्टेक्स एंगल 2B हो जाएगा, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, हमें पता है 2B प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 4B इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हम B की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 45 डिग्री आएगा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 पूरी होती है, ठीक है। इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय, थैंक यू।